देखिए भरत जी, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो सरकारी मिशनरियां हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो अरे नहीं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। बॉडी देखिए, है। कुछ तो भाजपा ने अच्छा किया होगा जो इतना आंकड़ा भारतीय जनता सर पार्टी की तरफ साफ से है, बंगाल में आप शुभेंदु पंद्रह साल अधिकारी से का मुख्यमंत्री बहुत सारा नहीं था वीडियो भरत निकाल जी। के देखिए। जनता वो जुलूस निकाल उसका रहे थे, बदलाव वो तो कह रहे देखनी थे है कहीं। हिंदू हिंदू भाई भाई। पूरा कॉमनल बेसिस पर चुनाव हुआ है, पूरा हिंदू तो और फिर आप एक मुसलमान बात का बताइए, मामला बनाया एक गया है। एक एक बात बताइए, बंगाल के भीतर मुसलमानों का जो प्रतिशत है वो भाई साहब प्रतिशत है आपका 30 से 35% मुसलमानों का हाँ। प्रतिशत है बंगाल के भीतर। 30 और मोटा प्लस मोटी ममता 30% बनर्जी माना के जा साथ रहा कहा है। गया, लेकिन ममता बनर्जी के साथ कहा गया कि महिलाओं का जुड़ाव होगा, महिला महिला जो वो है वो ठीक रहेगा थोड़ा। लेकिन यहाँ तो यहाँ पर जो मुस्लिम वोट है और महिला वोट है, क्या वो नहीं गया ममता बनर्जी को? बिल्कुल गया है, बिल्कुल गया है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि मुस्लिम वोट और महिलाओं का बड़ा समर्थन ममता बनर्जी को मिला है। और अभी मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि अभी ये अंतिम आंकड़ा नहीं है, अभी अभी स्थितियां और भी बदलेंगी। आपके पास जो भी आंकड़े अभी आए हैं, इन आंकड़ों में बड़ी तेजी से बदलाव होगा। लेकिन एक बात जो स्पष्ट है कि जिस तरह से मतपत्रों को लेकर गड़बड़ियां पकड़ी गई और जिस तरह से बवाल काटा गया, और ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन से लेकर हाई कोर्ट तक दरवाजा खटखटाया कि चुनाव आयोग के मिली भगत से भारतीय जनता पार्टी वोटों में गड़बड़ियां कर सकती है। और आप इसको कितना लेकर चुनाव आयोग को ब्लेम करेंगे सर? कितना चुनाव आयोग को ब्लेम करेंगे? हर राज्य में कांग्रेस कहती है चुनाव भरत आयोग जी की वजह शाजिश से, करके जुड़ गए हमारे साथ। विपक्ष कहता है चुनाव आयोग की वजह से तो फिर ये लोग चुनाव में उतरा ही ना करें। लड़ते तो इतने जोशो खरोश के साथ में है और उसके बाद जब हारते हैं तब कहते हैं चुनाव आयोग। सही बात है। सर भरत जी, आप ये देखें न कि योगी जी गए हों या मोदी जी गए हों या जो भी भाजपा के बड़े स्टार प्रचारक गए हों, किन्हीं ने रोजगार की बात की, किन्हीं ने महिला सुरक्षा की बात की, किसी ने एजुकेशन की बात की। सब वही कह रहे हैं यहाँ मस्जिद नहीं बनने देंगे, मक्का यहाँ ले आएंगे। इस तरह की भाषा से वोटों का ध्रुवीकरण होता है और हमेशा वोटों के ध्रुवीकरण का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, क्योंकि सेंटिमेंट में लोग मतदान करते हैं। ममता बनर्जी ने भी बहुत अच्छा कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं बनाया, कल बंगाल का कोई रोजगार की स्थिति बहुत पैदा नहीं की। लेकिन ममता बनर्जी के शासन में ये बात जरूर थी कि कोई दंगा फसाद करने की स्थिति में नहीं था, कोई बदमाशी और गुंडागर्दी करने की स्थिति में नहीं था। ये ममता बनर्जी ने किया था। लेकिन अब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आपके आंकड़े बता रहे हैं, अगर यही आंकड़े रह गए और बहुमत आ गया तो बंगाल की स्थिति भी यूपी जैसी हो जाएगी। यहाँ भी हर दिन कभी मस्जिद में, कभी मजारों में, कहीं बुलडोजर चलते हुए दिखेंगे और विकास और पीछे छूट जाएगा और हिंदुत्व का मुद्दा और आगे चला आएगा। तो ये इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है भरत जी। हमको और आपको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आखिर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इन ध्रुवीकरण की वजह से क्यों लाभ मिल रहा है। खास करके बंगाल वो क्रांतिकारियों का जगह रहा है। बंगालियों के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा ऊंची सोच रखते हैं और ये कहा जाता है कि बंगाल बिहार, यूपी और झारखंड नहीं है। लेकिन ये आंकड़े तो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं और हम भी आश्चर्यचकित हैं ये आंकड़े देखकर। लेकिन हमको अभी भी उम्मीद है कि ये आंकड़े जरूर बदलेंगे।